अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रही हूँ जो कि आपने अकेले बैठकर ये जिक्र सिर्फ एक मर्तबा कर लेना है, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नाज़रीन, आपको हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल ही दिल में जो भी आप मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। नाज़रीन, उसी वक्त आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट भी आप तक पहुंचे। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको हर मकसद में कामयाबी मिले, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाए। वो जो भी दुआ मांगे अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल शर्फियत का एजाज अता करे। वो लोग इस वजीफे को रोजाना नमाज असर के बाद 121 मरतबा पढ़ लें। या अल्लाह या सलाम, इन दोनों अस्माए आजम को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से और इसी तरीके कार से आपने 1 से 21 मरतबा अल्लाह के इन दोनों नामों को पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर जब भी अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि कामयाबियां आपको मिल कहां से रही हैं। इसलिए जब भी आपने कोई काम शुरू करना है तो आपने अल्लाह के इन नामों से शुरू करना है। अल्लाह पाक को जब आपने पुकारना है तो अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा। दूसरे नंबर पर यह वजीफा उन लोगों के लिए है जो कि बीमार हैं, बीमारी की वजह से परेशान हैं, पैसे लगा लगा कर थक चुके हैं लेकिन इन्हें आराम किसी सूरत भी नहीं आ रहा, तो वो लोग इस वजीफे को लाजमी कर लें। करना आपने ये है कि आपने 1 गिलास पानी अपने पास रख लेना है। आप किसी बोतल में भी पानी ले सकते हो, किसी जग में भी पानी ले सकते हैं। करना आपने ये है कि इस पानी पर 1000 मरतबा या अल्लाह या सलाम का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ करनी है और पानी पर दम कर देना है। और जब भी मरीज को पानी पीने की तलब महसूस हो तो आपने यही पानी मरीज को पिलाना है, चाहे खाने के साथ पानी दें या अगर आपने मेडिसिन देनी है तब भी आपने इसी पानी से मेडिसिन देनी है। बेहतर यह है कि आप मरीज के लिए जो भी खाना बनाएं इस खाने में भी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। जो चाहते हैं कि चोरियों या आसमानी या जमीनी बलाओं से महफूज रहें तो वो लोग इस वजीफे को सोने से पहले नमाज इशा के बाद 100 मरतबा जरूर पढ़ लें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ करें। याद रखिएगा, जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने किसी से बिला वजह गुफ्तगू नहीं करनी। तन्हाई में बैठकर आपने इस वजीफे को करना है। अगर आपके पास दूसरे घर वाले हैं तो आपने इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि ध्यान अपने वजीफे की तरफ रखना है। जिस मकसद और कामयाबी के लिए वजीफे को कर रहे हैं इस मकसद को आपने वजीफे के दौरान अपने जहन में रखना है। अल्लाह से दुआ करनी है, मौला इस वजीफे को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा। जिस मकसद के लिए इस वजीफे को कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। जो लोग परेशान हैं वो परेशानी से निजात पाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। जो भी बीमारी में मुब्तला हैं तो बीमारियों से महफूज रहने के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।